not being recorded. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare. Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Hare. Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Rama Hare Hare Hare. हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। एक बात बताइए, सच एक बात बताइए। हाँ, सबको ही आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चैट में आंसर नहीं करें, परंतु आंसर सबको ही करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए चैट में आंसर कर देने का। नहीं भी चैट में आंसर करे तब भी आंसर सबको ही करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो अगर मैं कोई कार्य करने के लिए दूंगा कि ये कार्य आप कर दीजिए तो आप कर दीजिएगा? कितने लोग हैं? मतलब करने का शुद्ध प्रयास कीजिएगा। हाँ, कितने लोग हैं जिनको मैं कोई कार्य दूंगा कि ये कार्य करना है आपको, वो कार्य कर दीजिएगा या करने का शुद्ध प्रयास कीजिएगा? जब कर दीजिएगा बोल रहे हैं तो करने का शुद्ध प्रयास कीजिएगा, अर्थ वही। हाँ, यस, कितने लोग हैं? हरे कृष्णा। बाकी लोग जल्दी बताएं। पूरा प्रयास करेंगे? हाँ, सबको ही करेंगे? हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको ही करेंगे? फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो अगर मैं कोई कार्य दूं तो आप करने का पूरा प्रयास करेंगे? हाँ? हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा, जल्दी बताइए। सबको ने बता दिया? पूरा प्रयास करेंगे, सबको ही पूरा प्रयास करेंगे। अरे बड़ा सरल सा कार्य, बहुत ही सरल सा कार्य। अभी जो कीर्तन किया ना, निरंतर रूप से करते रहिए। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा Hare Krishna 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna हरे कृष्ण। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से हमेशा काम अभी स्टार्टिंग के लिए अभी दिया है, और एंडिंग जब होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। ये अभी स्टार्ट किया आप लोगों ने, अभी मुख से तो बहुत देर तक तो नहीं जप पाएंगे, ठीक है, परंतु अंतरकरण में तो जपते ही रहना है। और कब एंड होगा वो मैं बता दूंगा, जब मैं बोलूंगा तब रोकिएगा, जब तक नहीं बोलूंगा तब तक रोकना नहीं है। सिंपल है, समझ में आ गया। अभी से कीर्तन करते रहना है, जब मैं बोलूंगा तब रुक जाइएगा, सिंपल है, ठीक है। मैं बता दूं, आप लोग पूछ लीजिएगा, वैसे पूछने के लिए, है ना, पूछने के लिए पूछ सकते हैं, परंतु मैं बता दूंगा, आप कभी करते रहिए। हाँ हाँ, अभी से कीर्तन शुरू कीजिए, जब रोकना होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सही है ना, किन्हीं को कंफ्यूजन तो नहीं है। हरे कृष्णा। एक रिक्वेस्ट करूं क्या, ये बहुत अनकन्वेंशनल है और मैं अभी तक सोचा भी नहीं था, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते, पर आज करें। क्लास स्टार्ट हो रही है और स्टार्टिंग के समय एक राउंड सब कुछ चैंट कर सकते हैं क्या माता जी के लिए। आज माता जी का बर्थडे है, हम लोग माता जी के लिए एक राउंड अभी चैंट कर लेंगे। अभी बाद का बाद में करेंगे, अभी एक राउंड चैंट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। 7-7.5 मिनट लगेगा, 7.5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 8 मिनट बाद, ठीक। चले, मैंने भी सोचा नहीं था, फीडबैक मेरे पास है नहीं, परंतु माता जी के लिए एक राउंड तो चैंट करना चाहिए ना, कम से कम, आज बर्थडे है। देखिए, ऐसे तो बर्थडे का कोई विशेष उपलक्ष्य नहीं है, परंतु माता जी के लिए अगर बर्थडे है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत 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 स्पेशल डे होगा। चलिए आइए चैंट करते हैं, सबको एक राउंड पहले चैंट करते हैं। 9:20 से क्लास स्टार्ट करेंगे, प्लीज स्टार्ट। शून्यवादी
कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवंता हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। इसको रिपीट करना मतलब मैं कुछ प्रिपेयर किया भी नहीं, परंतु चलिए अभी प्रे प्रे करते हैं। हम लोग किस प्रकार प्रे करते हैं वो आप लोग शायद जानते भी हैं, परंतु एक क्लास सब कीर्तन कर ही दें। हाँ, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो प्रे किस प्रकार करते हैं। हे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी, चैतन्य महाप्रभु, इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद, अगर आपकी इच्छा हो तो माता जी को भक्ति के पथ पे और दृढ़ता से लगाइए। बहुत सारी आत्माएं जो उनके संपर्क में आती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो और बहुत सारी आत्माएं उनके संपर्क में आकर के शुद्ध हो जाएं और वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज माता जी का बर्थडे है। देखिए हमारे लिए बर्थडे व्यास पूजा हो, ऐसे बर्थडे का कोई मोल नहीं। परंतु एक जब शुद्ध भक्तों का संग वहां पे मिल जाए और शुद्ध भक्ति के लिए कार्य होने लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाए। बाकी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। सोच के देखिए, भौतिक जगत में हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम केक लाते हैं और काटते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अगर मौका मिले तो जोड़ करके आपको खुशी मिलेगी कि काट करके खुशी मिलेगी। कुछ भी चीज जोड़ करके खुशी मिलेगी, काट करके खुशी मिलेगी। ये तो देखिए, हम प्रसादम पाते हैं तो कोई सोचेंगे कि देखिए सब्जी भी काटते हैं, फल भी काटते हैं, ये भी काटते हैं, वो भी काटते हैं, परंतु वो काटते किस लिए? वो काटते हैं जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए। हम अपने आप को जुड़ने के लिए और बाकी लोगों को जोड़ने के लिए। और अगर कोई काटे भी तो कृष्णा को ऑफर करते। आध्यात्मिक जगत वाले सब कुछ कृष्णा को ऑफर करते हैं, इसलिए सब शुद्ध हो जाता है। इनफैक्ट अगर कोई गलत रास्ते पे भी हो, कोई लाख गलती भी कर रहा, परंतु आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है, तो स्वतः शुद्ध हो जाएगा, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। वो उसको कुछ शुद्ध करने की जरूरत नहीं। जब समर्पित आत्मा होगा तो शुद्ध हो जाएगा।
देखिए एक रिक्वेस्ट है सभी से, जब अभी मौका मिला तो बोल देते हैं, सुबह 7:02 पे सबको ही कीर्तन सबको ही आरती करते हैं, और आरती के बाद शिक्षाष्टकम करते हैं। देखिए जो नए डिवोटीज हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, देखिए ये शिक्षाष्टकम को सुन लेना और उसका पालन करना बड़ा मुश्किल लगेगा। अगर आप सच में पालन करने का कोशिश कीजिएगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा, परंतु यकीन मानिए वही सत्य सत्य है, उसको रिजेक्ट मत कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या होता है ना, सत्य से दूर जाना चाहते हैं और इस स्थिति में दुख भोगते हैं। तो कृपया सत्य से दूर मत जाइए, सत्य से दूर जाइएगा तो कष्ट भोगिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, जिनकी भी स्थिति हो सके कोशिश कीजिए, जुड़ा कीजिए। और जुड़ भी नहीं सके मतलब आप अच्छे से सुन नहीं पाए, आप लॉग इन करके अगर अगल बगल भी रख सकते हैं, कम से कम आपके कान में चला जाए तो वो भी बहुत अच्छा हो। 7:02 से होता है, 15 मिनट के लिए होना चाहिए। आजकल मैं नोट कर रहा हूँ 16 मिनट हो जा रहा है। आज 7:03 या 4 मिनट पे शायद स्टार्ट, 3 मिनट पे स्टार्ट, 7:20 तक चले। जो भी, हमारा प्रयास ये है कि 15 मिनट में, 1 मिनट आजकल एक्सीड हो रहा है। तो एक बात ये है कि सबको जुड़ा करें, उसमें आरती में अगर हो सके। और आरती के बाद हम लोग ज्वाइंट चैंट करते हैं। बहुत लोग हैं ना इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं। सच जानिए, इससे अच्छा बहुत कम ही चीज होगा जीवन में जो आप कर पाएंगे। हो सकता है इससे अच्छा कुछ भी ना हो, ज्वाइंट चैंटिंग से अच्छा। वैष्णव का संग मिल रहा है? इस दिव्यांग श्रील प्रपात की कृपा मिल रही है, शुद्ध हो रहा है और अलर्ट भी रहते हैं। बाकी समय तो सो भी सकते हैं, चैंटिंग करते करते नींद आ जाती है, परंतु अगर बगल में वैष्णव है, वो जप रहे हैं और आप सुन रहे हैं या चैंट कर रहे हैं, तो आप भी सजग रहिए। नहीं सोना नहीं। तो जब चैंटिंग सुनते रहते हैं तब तो नींद आ सकती है, बट जब साथ में चैंट कर रहे हैं तो नींद भी नहीं आती। तो शायद इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो, तो अगर उसमें भी जुड़ सकें तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वो आधे घंटे के लिए मैक्सिमम होता है। और रूल ये है, मैं बता भी देता हूँ, रूल ये है कि अगर सपोज कीजिए बस मैं ही चैंट करता हुआ रह जाऊं तो मैं कीर्तन प्ले कर देता। ठीक है, अगर मैं अकेले रहूंगा, बहुत डिवोटीज को मालूम नहीं होगा कि अचानक से कीर्तन क्यों चलने लग जाता है। इस वैनगढ़ प्रपात वाला कीर्तन, चैंटिंग आई मीन, क्यों चलने लग जाता है? वो इसलिए चलने लग जाता है, अगर मैं अकेले शेष बचूंगा मैं चैंटिंग चला। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है बस मेरे लिए है। हाँ? अगर आप लोग संग हैं, साथ में चैंट कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर साथ में चैंट नहीं कर रहे हैं तब फिर मैं वो चला दूँ। मैक्सिमम आधा घंटा की हो तो कोशिश कीजिए उसमें ज्वाइन करने की। अगर उसमें ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो सुबह का ये 2 होता है। देखिए जो भी चैंटिंग के लिए सीरियस है, जो भी शुद्धता के लिए सीरियस है, उनको सुबह का चैंटिंग ज्वाइन करना ही चाहिए। ठीक है, माताजी वाले लिंक पे ज्वाइन करना ही चाहिए। और माताजी के लिंक पे नहीं भी ज्वाइन कर पाए तो उसके बाद साथ में जुड़ना चाहिए। ठीक है, और जो लोग अपना कोई, जैसे बहुत सारी माताएं हैं, अब बोलेंगी माताएं कि हमको तो है ना किचन का काम करना है, हमको तो ये काम करना है, हमको तो वो काम करना है। एक बात बताइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप वो कार्य कीजिए। मैं कभी कभी भी नहीं बोलता कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए, कभी नहीं बोलता। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य को नेगोशिएट करके आ जाइए। मैं ये बोलता हूँ आप अपना निर्धारित कर्तव्य पहले या बाद में कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये कीजिए जो बोल। आप मोबाइल पे लॉग इन करके स्पीकर पे तो छोड़ सकते हैं,
उसमें भी कष्ट है। आपके कान में आरती जाएगी, उसमें कष्ट है, सुन सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए क्या क्या यंत्र खरीद के ले आते थे पहले, याद है ना सभी को? जब भक्ति नहीं करते रहते थे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती, पता नहीं कोई एक यंत्र बोल देगा, ये यंत्र बजा लीजिए, है ये यंत्र रख लीजिए, तो लोग लेकर के आ जाते थे। इससे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन कहां पे मिलेगा जब भक्त साथ में चैंट कर रहे, जब भक्त साथ में प्रेयर कर रहा है, इससे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन कहां पे मिल जाएगा? है ना? तो और एक एक कार्य और किया जा सकता है, अगर आप लोगों को अच्छा वो लगे तो मैं वो भी कर दूंगा, पीछे सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा सकते। अभी सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है? एकदम लाइट म्यूजिक। अब बहुत लोगों को क्या होता है ना, म्यूजिक के प्रति अट्रैक्शन हो करके फिर भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप करते। ठीक है, अगर वैसा भी करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। म्यूजिक के प्रति अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए, पर कोई बात नहीं, आपको उसके कारण भी ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते। एकदम लाइट म्यूजिक हम लोग चला सकते, एकदम लाइट, है ना? आप लोगों की इच्छा होगी तो वो भी कर देंगे, बता दीजिएगा। ठीक है, चैट में लिख दीजिएगा, हाँ भी लिख दीजिएगा या ना भी लिख दीजिएगा, या फिर म्यूजिक यस या म्यूजिक नो लिख दीजिए। ठीक है, वैसे समझ लीजिए। उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन बनता है। इनफैक्ट अगर कोई कंसंट्रेट करना चाहता है, भौतिक दृष्टिकोण, अगर कोई कंसंट्रेशन करना चाहता है तो अगर बहुत लाइट म्यूजिक होता है ना, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा चैनलाइज्ड है कि वो कंसंट्रेट करने लगता है। हमारा माइंड रेपिटेशन जो होता है ना, रिपीट होता है, उसमें हमारा माइंड ऐसा चैनल होता है, इस तरीके से हमारा माइंड अपने आप सोचने लगता है कि जहां पे भी चीजें रिपीट हो रही है हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो म्यूजिक वही रिपीटेशन वाला म्यूजिक होता है, कोई मतलब बहुत ही तड़क भड़क वाला म्यूजिक नहीं, एकदम एकदम लाइट, एकदम लाइट। मैं देखूंगा कितना लाइट मिल सकता है। ठीक है, यस। अब चले क्लास स्टार्ट करें। हरे कृष्ण, बहुत सारी बातें करें नहीं, हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ बोलना है क्या जो अभी बात की उस पे? अभी जो बात की उस पे किसी किन्हीं को कुछ बोलना है, बाद में कहीं भूल जाए? नहीं? ओके, चलिए। तो बाकी जो बातें रहेंगी वो लास्ट में 10 बजे। ओके ठीक, बाकी जो बातें रहेंगी वो 10 बजे कर लेंगे, है ना? और मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज्वाइन कीजिए, बाकी आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा है, परंतु मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मान जाइए। हाँ, मान जाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, देखिए, इनफैक्ट आपको स्वयं भी नहीं, आपको अपने परिवार वालों को, दूर वाले को, इधर वाले को, उधर वाले को, सभी को जोड़ना चाहिए। सुबह सुबह आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाएगा, और कैसे? आपके बेटे बेटियां कोई दूर बगल में भी रहते हो उनको भी बोलना चाहिए, सुबह सुबह क्या करते हो 7 बजे आरती ज्वाइन कर लो, 15 मिनट की आरती होती है, कर लो। हाँ? परंतु देखिए, ज्वाइन सभी को ही करना चाहिए, परंतु शिक्षा अष्टकम जो है ना, वो अप्रिशिएट या कंटिन्यू, मतलब लंबे समय तक कंटिन्यू वही करेंगे जो नाम जप करते हैं। बाकी शिक्षा अष्टकम सुन करके लोग कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई खाई होगी, है ना? बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाई इस प्रकार की होती है, या औषधीय दवाई इस प्रकार की होती है जो बहुत कड़वी होती है, बहुत
एक्सट्रीम टेस्ट होता है, एक्सट्रीम होता है ना, बहुत सारा होता है ना। हाँ? हरे कृष्णा, मालूम है ना, अगर शुद्ध रूप में होता है तो बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा अजीब सा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, और हम उसे पा नहीं पाते, है ना। परंतु आप सोचिए, अगर वो शुद्ध रूप में हमारे शरीर में आ जाए, उससे अच्छा कुछ हो सकता है? शिक्षाष्टकम भी वैसा ही है, वो शुद्धतम है, हाईएस्ट, है ना। और वो देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग आते हैं शिक्षाष्टकम गाते हैं, जो लिखा हुआ पढ़ देते हैं और चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसको आत्मसात करने का कोशिश की। आप देखिए, हो सकता है, मैं जैसे बता रहा था, गृहिणी हो रहा है कि काम कर रही है, ठीक है, करते रहिए, परंतु ऐसा हो सकता है शिक्षाष्टकम सुनते सुनते आप 2 लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अगर 2 लाइन पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं तो अच्छे से सुनिए और उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि ये तो कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए और क्या करना पड़ेगा, और कैसे हम शुद्ध हों, इस मापदंड का बनने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा। भक्ति कर पाना आसान नहीं है, हजारों में से कोई एक भक्ति कर, परंतु वो बस इसलिए, हजारों में से एक बस इसलिए क्योंकि 999 या 999 में से अधिकतर भक्ति करने का प्रयास नहीं करते, अपने भौतिकता को छोड़ना नहीं चाहते। आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई अधम योनि का पापी हो सकता है, एक्सेप्टेबल। कोई बोले अधम योनि का हम पापी हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई कष्ट ही नहीं है। अधम योनि के पापी भी हैं तो आप भक्ति कर सकते हैं, परंतु जो समर्पण ना करे, जो शुद्ध होने का प्रयास ना करे। आपको मालूम है ना, दक्ष प्रजापति, देखिए, शुद्ध भक्त कभी मलिन अवस्था में नहीं होते, इस बात को हमेशा जानना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने भी जो किया, आप उसे एक्टिंग के रूप में जाने, वो उस हृदय के नहीं हो सकते। अब सोच के देखिए, दक्ष प्रजापति है कौन? दक्ष प्रजापति, अब लीनियत समझिए, कोई सामान्य व्यक्ति और कोई बड़े व्यक्ति में क्या फर्क होता है? बड़ा व्यक्ति का बड़ा व्यक्तित्व होता है। किस प्रकार का व्यक्तित्व? ब्रह्मा जी के पुत्र, जो सृष्टि करता है इस भौतिक संसार में, ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद मुनि के भाई, चारों सनत कुमारों के भाई। बताइए, इससे ज्यादा शुद्धतम स्तर किसको मिले? और उसमें भी क्या, उसमें भी वो कृष्णा के परम भक्त। ये तो थी स्थिति उनकी, परंतु वो करना क्या चाहते थे? ये तो स्थिति थी, ये तो सिचुएशन है, वो करना क्या चाहते? शुद्ध भक्त की अवहेलना, शिव जी का तिरस्कार, शिव जी का अपमान। देखिए, अगर आप शुद्धतम स्तर पे भी हो, दक्ष प्रजापति में ये सिखाते हैं, अगर आप शुद्धतम स्तर पे भी हो, परंतु और शुद्धता आपका लक्ष्य नहीं है, परंतु कृष्णा की प्रसन्नता, कृष्णा के शुद्ध भक्तों की सेवा आपका लक्ष्य नहीं है, तो आप भक्ति नहीं कर, तो आप भक्ति नहीं कर, आप ड्रामा कर। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा से भक्ति होती है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का मतलब ही होता है सबसे पहले समर्पण।
आज्ञा आप किसकी पालन करेंगे? समर्पण करेंगे तो आप दक्ष प्रजापति के स्तर पे भी हो, उससे ऊंची स्थिति तो आपकी नहीं हो सकती ना। कोई अपने आप को बहुत दिव्य समझ रहा है, दक्ष प्रजापति से तो ऊंची स्थिति नहीं हो सकती आपकी, हो सकती है। उस स्थिति में रह के भी अगर शुद्ध भक्तों की अवहेलना कर रहे हैं, अगर हम शुद्ध नहीं होना चाह रहे हैं, हम में कोई भी मलिनता हो, उनमें भी मलिनता थी, अगर मलिनता पे विजय पाना चाहते तो कृष्णा मिल जाते, परंतु अगर मलिनता में ही स्थित रहना चाहते हैं तो क्या बन गए हैं? बकरे का सिर लेकर के घूम रहे। बकरे का सिर भी उनको तो कृपावश मिल गया, ये तो वो भी नहीं मिला। तो स्थिति यही है, अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो इस स्थिति को याद रखें कि हमें हमेशा शुद्ध प्रयास करना, हमेशा शुद्ध प्रयास करना। अगर आप कोई भी अवस्था में हो परंतु शुद्ध प्रयास नहीं कर रहे तो आप असफल डेफिनेटली हो। कोई भी अवस्था में शुद्ध प्रयास नहीं कर रहे। यस, इनफैक्ट मैं भी लिख लेता हूँ। कोई भी अवस्था में, कितनी भी ऊंची अवस्था में और शुद्ध प्रयास नहीं करना तो डेफिनेटली असफल हो जाएंगे। हाँ, अश्लीषा माता जी ये भी गोल्डन, आश्लीषा माता जी ये भी गोल्डन रूप में लिख सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हंसा माता जी हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट कीजिए रीड करना और हम लोग समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। हंसा माता जी। रख लूं? प्लीज, हरे हंसा कृष्णा माता। प्रभु। यस माता। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं से के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की चाप सदृश भोहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। तात्पर्य, यह सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं के से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की मोह इतनी मोहक है कि उससे इंद्रिय 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 आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक मोहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती है। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी, तब से उनके लिए विषयी जीवन के सारे आकर्षण ध्येय बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है तो उसे भगवान की मनोहारी भावों तथा मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। देखिए अक्सर होता कैसा है, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है क्या, कि हमको कोई दवाई बताई जाती हो, कोई डॉक्टर हमें कोई दवाई बता रहा ये दवाई ले लीजिए, तो हम दवाई तो ले लेते हैं
परंतु दवाई लेने की विधि जो होती है हम उसे अस्वीकार करते है ना, होता है ना, ये परहेज है, तो हम परहेज को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर बताते हैं इस समय दवाई लेना है, हमसे उस समय दवाई नहीं ली जाती है ना। तो अगर हम दवाई ले भी लेते हैं हम विधि को स्वीकार नहीं, और उस स्थिति में दवाई का पूर्ण लाभ होता नहीं। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई, हरे कृष्ण, अगर सपोज कीजिए कि कोई इस प्रकार से स्थित हो कि उसमें मलिनता बहुत ज्यादा है और बताई गई विधियों का पालन कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मलिनता पल भर में नाश हो जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल है, पल भर में नाश होना शुरुआत हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर दवाई लिया तो दवाई लेते के साथ वो क्या चाहते हैं कि दवाई ले लिया, 2 मिनट में असर दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, 5 मिनट में असर दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना। अब जरूर एक ना एक को ऐसे किसी को जानते हैं ना, हरे कृष्ण, जल्दी से लिखिए, चैट में लिखिए, जानते हैं। दवाई लेते के साथ वो चाहते हैं हमने दवाई लिया है, ये असर हो रहा है, उसी कारण हो रहा है क्या, है ना। तो ये इंस्टेंट जो आपको दवाई का रिजल्ट चाहिए, वो इंस्टेंट दवाई का रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, होगा इंस्टेंट ही वर्क। आप एक पल भी कृष्णा का नाम लीजिएगा तो उसी पल से शुद्धता स्टार्ट हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होगा कि आप कृष्णा का नाम ले रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा के भव्य पे अपना मन केंद्रित किए हुए हैं, तो एक पल में ही मलिनता समाप्त नहीं, वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा, परंतु थोड़ा समय लगता है। देखिए, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कृष्णा हमारे हृदय में तो विद्यमान है, परंतु हम उनकी बात सुनते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से असर होना शुरू तो हो जाएगा, पर हमको दिखते दिखते कुछ समय लगेगा, है ना। तो करना क्या है, करना यह है कि अगर चाहे कोई भी स्थिति हो, विषय आसक्ति हो चाहे ना हो, कृष्णा परम आकर्षक, और परम आकर्षक होने के कारण वो हमें आकर्षित करते हैं। कृष्णा की सभी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, परंतु यहाँ पे विशेष मेंशन, मेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेष बताया गया कि हमें कृष्णा की भावें पे ध्यान केंद्रित करना है ना। तो भावों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, विषय आसक्ति जो भी रहेगी वो धीरे धीरे, नहीं चर्चा नहीं, मेंशन कर, चर्चा थोड़ी, जो भी विषय आसक्ति होगी, व्यक्त करना, जो भी ठीक है ना, कोई जो भी विषय आसक्ति होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जब इंद्रिय सुख की कामना होगी नहीं, हाँ, जब इंद्रिय सुख की कामना होगी नहीं और जीवन का लक्ष्य पता होगा, तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऑटोमेटिक है। कोई बोले कैसे ऑटोमेटिक है, प्रूव करके बताइए।
देखिए समझिए, इंद्रिय विषय, जब भी इंद्रिय विषय बात बोलते हैं उसका अर्थ होता है भौतिक इंद्रिय विषय। ओके ठीक, इंद्र विषय चीजों की कामना है। जब हम कृष्णा के बारे में चिंतन करेंगे, उनका उनके उनके मुख पे, उनके स्माइल, मुस्कान पे, उनके चेहरे पे, उनकी भौहों पे, उनके मुरली पे, उनके भुजाओं पे, उनके जांघों पे, उनके चरण कमलों पे जब ध्यान केंद्रित करेंगे तो होगा क्या? भौतिक इंद्र विषय चीजों का चिंतन कम होगा। और जब ये चिंतन कम होगा, जब ये चिंतन कम होगा और हमें लक्ष्य पता है। अब देखिए, ये तो रूल है, सभी को मालूम होगा कि हम हर स्थिति में किसी ना किसी की सेवा करते हैं। अब भौतिक इंद्र तृप्ति करने का इच्छा नहीं होता, कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं, तो किसकी सेवा करेंगे? हैं? कोई विकल्प बचा? हम कृष्णा की सेवा करेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे? कृष्णा के पास जाएंगे। क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोला था? कीर्तन स्टार्ट कर दिया ना, हाँ कंटिन्यूसली करते रहना है, रुकना नहीं है। नहीं नहीं, रुकना नहीं है। जब रुकना होगा तो मैं बता दूंगा, है? मैं बताऊंगा, ठीक है? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक करते रहना। वेरी गुड, हरे कृष्ण। तो इस भौतिक जगत में देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, दुखालय है। क्या लिखा हुआ है? इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। हमेशा यहाँ पे दुख है। कितनी भी अच्छी स्थिति हो जाए उसमें भी दुख है। हम लोग यहाँ पे इस भौतिक जगत में बहुत बार खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, परंतु जब भी आप सोच लें कि आपने स्माइल किया होगा भौतिक जगत में, सफलता, सो कॉल्ड सफलता को जान करके, आप अगले ही पल या तो उस सफलता को और बड़ी सफलता में करने के लिए आपका चिंतन शुरू हो गया होगा। आपको सफलता मिली, अब और बड़ी सफलता चाहिए, तो जो सुख मिला था उसमें सुख मिला गया। और दूसरा भी हो सकता है कि वो जो सफलता मिली उसके बाद असफलता मिल रही। तो अगर हर सीढ़ी पे सफलता भी मिल रही हो, तब भी आप अगली सफलता, अगली सफलता, अगली सफलता के लिए चिंतित हैं। जब चिंतित होंगे तो खुश होंगे, चिंता में खुश होते हैं। और नहीं तो असफलता तो मिलता ही है, असफलता में खुश होंगे। तो ये भौतिक जगत क्या है? हर पल ही शोक का विषय बना हुआ है। यहाँ पे हर पल शोक। अच्छा हो गया तो बुरा, बुरा हो गया तो और बुरा है। भौतिक जगत यही है, अच्छा हो गया तो बुरा, बुरा हो गया तो और बुरा। हाँ, कितना अच्छा है भौतिक जगत। आनंद लीजिए, आनंद। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। आपने रीड हरे किया था? कृष्ण। नहीं नहीं ना? गुरु जी। प्लीज प्लीज रीड। हरे कृष्ण।
योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भलीभांति अध्ययन करके उनके अट्टहास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, ओठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनकी कुंडकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंत में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग दुख किस लिए सह रहे हैं? हम लोग दुख इसीलिए सह रहे हैं क्योंकि भौतिक रूप में हम किसी ना किसी चीज से आकर्षित हो जाते हैं। हमारी भौतिक प्रकृति है, परंतु हम भूल जाते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रकृति भी है। अब कोई बोले कि हम भक्ति नहीं करते तो आध्यात्मिक प्रकृति नहीं हुई ना। अगर भक्ति नहीं करते तो भी आध्यात्मिक प्रकृति है। कोई बोले कि हम पाप कर्म में संलग्न हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति है। हाँ बिल्कुल, तब भी आध्यात्मिक प्रकृति है। कहने का अर्थ क्या कि आप कुछ भी करते हो तो आपकी आध्यात्मिक प्रकृति है, और इसका गवाही देती है आपकी आत्मा। जिस दिन आप में आत्मा नहीं हो, जिस दिन आपका अस्तित्व आत्मा से भिन्न हो, तब आपकी आध्यात्मिक प्रकृति नहीं, क्योंकि आत्मा शुद्ध रूप में तो परमात्मा की अंश है और वो तो आध्यात्मिक प्रकृति वाली है। तो अगर कोई दिन ऐसा आ जाए कि आप आत्मा के बिना आपका अस्तित्व हो, वो दिन आ नहीं सकता, तो आपकी आध्यात्मिक प्रकृति नहीं होगी। अब देखिए होता कैसा है कि भौतिक प्रकृति तो हमें पाप कर्म करने में संलग्न करती है, परंतु आध्यात्मिक प्रकृति को अगर हम दिव्य बना दें, अगर हम दृढ़ बना दें, तो वो भक्ति करने के लिए प्रयत्न करवाएगी। आपको जिस पे फोकस करना उस पे कर लीजिए। जो लोग भौतिक प्रकृति पे फोकस करते हैं वो दुख सहते हैं, जो लोग आध्यात्मिक प्रकृति पे फोकस करते हैं वो आनंद सहते हैं, आनंद लेते हैं। अभी आपने कृष्णा के चेहरे, कृष्णा के मुखमंडल के बारे में जाना, दांत जाना, अधर, होठ जाना, और बस जान करके ही आपको बहुत आनंद आ रहा है ना? हरे कृष्णा। किन किन को मात्र सुन करके ही बहुत आनंद आ रहा है, और कुछ किया ही नहीं, हमने बस सुना ही, हमने तो कुछ जाना ही नहीं है। जिन जिन को आनंद आ रहा है वो थोड़ा सा इंतजार करें। अभी माता जी का अभी स्क्रॉल नहीं कर रहा था ना, माता जी रीड कर रही थी, स्क्रॉल नहीं कर रहा था, मैं कुछ कार्य में लगा, है ना? आनंद आ रहा है ना? अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे, उसके बाद आनंद को और बढ़ाएंगे। जिनको जिनको आनंद चाहिए उनको आनंद मिलना चाहिए ना। हाँ देखो, ऐसे थोड़ी ना आनंद आ रहा है मैं आपको आनंद नहीं दूं। किसी को भूख लगी है तो प्रसादम मिलना चाहिए ना, तो भूख में तो दर्द होगा ना। मैं दर्द थोड़ी ना देता हूँ, मैं दर्द नहीं देता।
जिनको जिनको आना है चलिए जल्दी आइए, प्रसाद मिलेगा। हाँ, तो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर आनंद। ओके, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव जय श्री वेंकटेश्वर प्रभात की जय 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 भागवत की जय जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए आनंद से मिले, परंतु कलेक्शन कुछ जल्दी जो जो जिज्ञासा जल्दी जल्दी कुछ। अरे हाँ, जल्दी जल्दी जिज्ञासा पूछ। यस, कौन कौन सी जिज्ञासा पूछनी? यस, हरे कृष्ण। हाँ, किन्हीं को नहीं पूछना? पक्का? हरे कृष्ण। तो चलिए फिर आनंद लेते हैं। हाँ? ओके, एक जिज्ञासा। शुभम प्रभु जी, हाउ मे आई स्टॉप सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ भक्ति? अच्छा, नहीं नहीं, उसके लिए बड़ा सरल है। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि भक्ति का नाम लेकर के भी हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, दिव्या माता जी रुक दीजिए अभी देखते हैं। हाँ, तो हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि भक्ति का नाम लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? नाम अपराध करते हैं। 10 नाम अपराध में एक है क्या कि कृष्णा नाम का इतना चिंतन करने के बाद भी इतनी सॉरी कृष्णा नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। हाँ, ये नाम अपराध है। बहुत सरल है, इस नाम अपराध से बचना बड़ा सरल है। आप जब भी जैसा भी गलत भाव जैसा भी आ जाए, आप बस गुरु के प्रति, कृष्णा के प्रति ये बात रखें, इस प्रकार का हृदय रखें कि हम एक रेसिडिविस्ट की तरह है। रेसिडिविस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो लिख दीजिए, अंग्रेजी का शब्द है वो। आयुष प्रभु जी वेलवर्स नहीं हो गए। हम लोग बहुत ज्यादा ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं भी आता, अंग्रेजी नहीं आता, उनको भी याद कराता है। ये क्या है? ये एक एटीट्यूड है।
है ना। तो ये रेसिडिविस्ट वाला जो एटीट्यूड है हमारा, कि हम बार 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 विषयासक्ति बनाए रखते हैं, कृपया इससे हमें बचाएं, है ना। आप इस एटीट्यूड से नहीं बच सकते, आप इस भाव से नहीं बच सकते, परंतु अगर गुरु कृपा कर देंगे तो बचिए, अगर कृष्णा कृपा कर देंगे तो बचिए। ठीक है, हरे क्लियर है प्रभु। ओके प्रभु जी, गोपीनाथ जी की क्या स्टोरी है? गोपीनाथ जी की, हाँ जाना था। हाँ आज हम लोगों ने जाना था, शॉर्ट में बता दीजिए, उसके बाद चले। दीपा माता जी, आपकी कोई जिज्ञासा है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, अनम्यूटेड किया। तो गोपीनाथ जी विग्रह स्टार्ट होता है गोपाल जी विग्रह से। आई होप आप वही वाला पास टाइम सुनना चाह रहे। तो होता कैसा है, माधवेंद्रपुरी बहुत शुद्ध भक्त, और पहले के जमाने में क्या होता था ना, अभी आजकल वैसा होता नहीं है, होना चाहिए। क्या होता था कि कोई शुद्ध ब्राह्मण कोई भी बात बोल देता था तो समाज के सारे लोग करने के लिए आ जाते थे, जो भी कार्य बोल देते। तो कृष्णा ने उन्हें दर्शन दे करके बताया कि मेरा विग्रह यहाँ पे है। तो माधवेंद्रपुरी ने सभी को बोला, वो विग्रह को स्थापित किया, वो गोपाल जी विग्रह। अब गोपाल जी विग्रह को थोड़े दिन बाद क्या होता है, हाँ, माधवेंद्रपुरी को फिर से दर्शन देने के बाद गोपाल जी विग्रह बताते मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, पुरी से थोड़ा चंदन ले आइए, चंदन मेरे शरीर पे लगाइएगा तो गर्मी शांत हो जाएगी। तो होता कैसा है, माधवेंद्रपुरी निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं पुरी की तरफ, और पुरी की तरफ जाते हैं तो बीच में गोपीनाथ जी विग्रह पड़ते हैं। अब होता कैसा है, वो गोपीनाथ जी विग्रह को देखने जाते हैं। अब देखते जाते हैं तो होता कैसा है कि गोपीनाथ विग्रह के जो आभा मंडल बहुत ज्यादा प्रसन्न वाली। तो जब माधवेंद्रपुरी देखते हैं कि गोपीनाथ जी विग्रह बहुत प्रसन्न है, तो वो सोचते हैं कि क्या विशेष यहाँ पे हो रहा है। तो टेम्पल के प्रीस्ट से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या विशेष करते हैं। तो बताते हैं कि गोपीनाथ जी विग्रह को हम लोग खीर प्रसादम ऑफर करते हैं। अब भक्त का हृदय होता है कि भगवान को अच्छे से अच्छी सेवा करें। अब ये तो शुद्धतम भक्त, इनका हृदय कैसे नहीं होगा। तो उनका हृदय ऐसा हो गया कि काश खीर प्रसादम मुझे चखने को मिल जाए, अगर चखने को मिल जाए तो मैं वही खीर प्रसादम अपने गोपाल जी विग्रह को भी अगली बार जाऊं तो ऑफर करूंगा। परंतु जैसे ही एक पल ये बात आया, दूसरे पल क्या आता है, वो समझते हैं कि ये जो हमारा जो खीर चखने का जो इच्छा थी ना, ये शुद्ध इच्छा नहीं थी, ये तो मेरे भौतिक शरीर में होने के कारण ये इच्छा है। तो ये इच्छा मेरी रही, मुझे जीभ के स्वाद के लिए खीर चखने का इच्छा हुआ, और तो ऐसा नहीं था तो ऐसा ही कि वो विग्रह को ऑफर करना चाहते। परंतु शुद्ध भक्त इसी प्रकार से सोचते हैं कि हमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को बहुत बड़ा मानते, तो यही मानने लग गए कि मेरी गलती थी, और जब गलती थी तो तत्क्षण वहां से गोपीनाथ विग्रह को छोड़ करके वो निकल जाते। रात को कृष्णा टेम्पल प्रीस्ट को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि वो जो माधवेंद्र पहले बताते हैं कि आपने जो खीर प्रसादम मेरे को ऑफर किया था ना, मैंने एक घड़ा छुपाया हुआ। तो टेम्पल जो प्रीस्ट थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हम तो कृष्णा को डेली ऑफर करते हैं, ऐसे चुराने वाली कौन सी स्थिति आ गई। तो कृष्णा बताते हैं वो भक्त आए थे माधवेंद्रपुर, वो भक्त आपको वहां पे मिलेंगे, बता दिया।
वो भक्त को आप ये प्रसादम दी, क्षीर प्रसादम दी। तो जाते हैं रात को ढूंढते हैं कहाँ पे माधवेंद्रपुरी, आवाज लगाते हैं, तो फिर माधवेंद्रपुरी पता चलते हैं, तो माधवेंद्रपुरी को देते हैं। अब जब ये बात होती है तो माधवेंद्रपुरी ये बात रियलाइज करते हैं कि ये जो टेम्पल प्रीस्ट है ये रात को आए हैं, कृष्णा ने इनको बोला है, अगर लोगों को ये बात पता चल जाए कि कृष्णा ने इनको बोल करके मेरे पास भेजा है, तो मेरे पास लोगों का भीड़ लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, रात के रात ही वहां से भाग जाते हैं। फिर वो जाते हैं पुरी में वो चंदन लाते हैं, लाने के बाद वो वापस आते हैं और गोपाल जी विग्रह के पास वापस जाना था, परंतु बीच में फिर से गोपीनाथ विग्रह के पास रुकते हैं। इस बार कृष्णा फिर से दर्शन देते हैं और बोलते हैं, ये जो मेरे लिए आप ला रहे हैं ना चंदन, ये आप गोपीनाथ विग्रह को ही लगा दीजिए। अगर गोपीनाथ विग्रह को लगा दीजिएगा, मेरा जो गर्मी है, मेरे जो शरीर में गर्मी हो रही है, समाप्त। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी हमेशा सेवा करते, शुद्ध भक्त हमेशा ही कृष्णा के बारे में, और कृष्णा रेसिप्रोकेट भी करते हैं। इस बीच में वो भी आया था, माधवेंद्रपुरी बस कृष्णा का चिंतन करना चाहते हैं और खाने पीने के बारे में भी नहीं सोचते, और कृष्णा स्वयं प्रसादम लेकर के माधवेंद्रपुरी के पास आए। हरे कृष्ण। ये सभी की जिज्ञासा आंसर हो गई? हाँ, और किन्हीं की तो नहीं है ना? हरे कृष्ण। दिव्या माता जी आप उन्हीं का मेंशन कर रही थी, ठीक है, चलिए। मधुर 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 है, मधुर मधुर। मैं लाइव रोका, भूलिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम